हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर एक स्ट्रगलर ब्लॉगर हो, आप अगर एक बिगिनर हो या आप अगर एक आपको ब्लॉगिंग करते हुए 1-2 साल हो गए हैं एंड आपका एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफ़िक कैसे लेके आएँ? ये हर एक ब्लॉगर का क्वेश्चन रहता है, जो एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर है उन्हें पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बट जो एक स्ट्रगलर ब्लॉगर है वो इस क्वेश्चन को बार-बार अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ब्लॉगर से पूछता रहता है कि हम अपने ब्लॉग पे बेसिकली ट्रैफ़िक कैसे लेके आएँ? एंड जब तक सीधी-सी बात है, जब तक आपके ब्लॉग पे कोई ट्रैफ़िक ही नहीं आएगा, आपकी अर्निंग नहीं होएगी, आपकी डोमेन ऑथोरिटी नहीं बढ़ेगी, आपके ब्लॉग की ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई शॉप होती है, उस शॉप पे जब तक कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, उसकी बिक्री नहीं होएगी। सेम आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, आपको स्टार्टिंग में आपने 1-2 मंथ हुआ एंड आपका क्वेश्चन रहता है कि ट्रैफ़िक कैसे इंक्रीज़ करें? नहीं, आप उस टाइम ट्रैफ़िक के ऊपर ध्यान मत दो। आप उस टाइम अपने अपने ब्लॉग पे इन्फॉर्मेशन भरने का ध्यान दो। आप अपने ब्लॉग की कंसिस्टेंसी बनाओ, आप अपने ब्लॉग में क्वालिटी डालो। देखो, जस्ट सपोज़ आप एक शॉपकीपर हो एंड आपने जस्ट अभी एक ग्रोसरी की शॉप शुरू करी है। तो अब आप उस शॉप पे जब तक आप कोई सामान ही नहीं डालोगे, आप उस शॉप पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं लाओगे, तब तक आपकी बिक्री कैसे होगी? कोई ग्राहक क्यों आएगा आपकी शॉप पे? सपोज़ एक ग्राहक आपकी शॉप पे आता है, अब उसे आपके शॉप से एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल चाहिए, तो अब वो कोल्ड ड्रिंक लेगा बट आपके पास कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, तो आप उसे कैसे दोगे? वो चला जाएगा। सेम ब्लॉगिंग में अगर आपके ब्लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो यूज़र या रीडर क्यों आएगा? खुद सोचो आप इस बारे में कि वो क्यों आएगा आपके ब्लॉग पे, जब तक आपके ब्लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होएगी। सेम अब आपका मेनली क्वेश्चन यही रहता है कि आप ट्रैफ़िक कैसे इंक्रीज़ करें? इसके कई सारे वे आप या तो यूनिक आर्टिकल्स लिखो, उस पे आप वर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी दिखाओ या फिर आप जो आर्टिकल्स ऑलरेडी गूगल पे है, आप मेनली फ़ोकस क्या करते हो? आप मेनली फ़ोकस करते हो लाइक आपको उसी टॉपिक पे लिखना होता है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। बट आप कहीं न कहीं ये मिस्टेक कर देते हो, आप वो आर्टिकल लिख लेते हो जो ऑलरेडी गूगल पे है। उसके जैसे हज़ारों आर्टिकल है, तो गूगल आपको इंडेक्स क्यों करेगा? गूगल आपके लिखे गए आर्टिकल को क्यों इंडेक्स करेगा? खुद सोचो इस बारे में लाइक अब सपोज़ हम एक आपके जस्ट सपोज़ आपकी बायोग्राफ़ी नीश के ऊपर ब्लॉग है। आपने बायोग्राफ़ी लिख दी महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी की आपने बायोग्राफ़ी लिख दी। अब गूगल पे ऑलरेडी उस पे लाखों लोगों ने लिख रखा है ऑलरेडी, तो गूगल भी परेशान हो जाएगा कि क्योंकि उसको पता है यूज़र को किस साइट से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो उसी साइट को ऊपर रखेगा, रैंकिंग उसी साइट के ऊपर रखेगा। तो अब आपकी वो इंडेक्स क्यों करेगा? उसे लगेगा कि ये टॉपिक तो मेरे पास है, मेरे यूज़र को इस टॉपिक से बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं अब इसकी इंडेक्स क्यों करूँ? खुद सोचो आप। अब आपने वहीं कोई न्यू अपडेट के बारे में लिख दी, आपने कोई न्यू अपडेट आया, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आया, आपने उसके ऊपर लिखी। गूगल पे उस पे बहुत कम रेयरली ऐसे आर्टिकल्स हैं जो उस टॉपिक पे हैं, आपने उस पे लिखी, तो गूगल अब आप किसको इंडेक्स करोगे? गूगल आपको इंडेक्स कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसे पता है उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप उसे दे रहे हो एंड उसके यूज़र को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। तो अब आपने बट उस पे वॉल्यूम लो है, मैं ये नहीं कह रही वॉल्यूम उस पे एकदम हाई है, उस पे वॉल्यूम भी लो है, कॉम्पिटिशन भी लो है, तो आप उसे टारगेट कर सकते हो, उस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो। अब आप अगर एक बिगिनर ब्लॉगर आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, हाई वॉल्यूम, हाई सर्च जिस कीवर्ड पे सर्चेस हाई हैं, आप उसी कीवर्ड पे मेनली फोकस करते हो एंड उस चक्कर में आप जो जो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, आप उसे कहीं न कहीं छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अगर किसी कीवर्ड पे 200 प्लस वॉल्यूम है, 100 150 वॉल्यूम है, आप उस कीवर्ड को अगर आप बिगिनर हो, आपने जस्ट ब्लॉग स्टार्ट किया है, आप उस कीवर्ड को कर सकते हो टारगेट। आप स्ट्रगलर हो, आप उसे करो, आप टारगेट करके देखो। मेरी पर्सनली ओपिनियन है ये, एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब स्टार्टिंग की थी, मैं इन कीवर्ड्स को टारगेट करती रही। ज़रूरी नहीं है वो उन कीवर्ड पे अभी वॉल्यूम्स लो हो तो फ्यूचर में भी लो ही रहेगा, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में भी उस कीवर्ड पे एकदम से सर्चेस हाई हो जाएँ, तो अब आपने ऑलरेडी उस पे लिख रखा है, आपकी साइट ही टॉप पे आएगी। उससे आपको भी बेनिफिट होएगा क्योंकि जो ये हाई डोमेन ऑथोरिटी की साइट्स होती हैं, आप इससे कॉम्पिटिट नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो आपको स्टार्टिंग में इन साइट्स की तरफ कॉम्पिटिशन देना ही नहीं है, आपको उसे कॉम्पिटिशन दो जो स्टार्टिंग में ही लो कीवर्ड है, लो वॉल्यूम है, लो कॉम्पिटिशन है, आप उनकी तरफ जाओ। तो आप ऐसी गलती ना करो। सेकंड लाइक आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप जस्ट बिगिनर हो या आप स्ट्रगलर हो, ब्लॉग 2-3 महीने ही पुराना है एंड आपने जस्ट स्टार्ट किया है। गूगल की तरफ से एक नया फीचर हमें देखने को मिला है, वेब स्टोरीज़। वेब स्टोरीज़ की मदद से आप यकीन मानो आप लाखों मिलियन में ट्रैफ़िक अपने ब्लॉग पे ईज़िली ला सकते हो, अगर आप जस्ट बिगिनर भी हो तब भी। क्योंकि वेब स्टोरीज़ जस्ट लाइक
अब वेब स्टोरीज़ आप सोचोगे होती क्या है? अगर आप स्ट्रगलर हो, आप ऑलरेडी वेब स्टोरीज़ बनाते हो, तो आपको पता होगा, बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता है वेब स्टोरीज़ के बारे में, मैंने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख रखा है, आप गूगल पे जाओ, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा, या मेरे ब्लॉग में जाओ एसईओ बाय मेटा हिंदी, आपको उसमें भी वो आर्टिकल मिल जाएगा कि वेब स्टोरीज़ क्या होती है, वेब स्टोरीज़ से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, ट्रैफ़िक कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, अपना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो एंड वेब स्टोरीज़ पे एड्स कैसे लगा सकते हो, सब कुछ मैंने बताया। बट अगर आप बिगिनर हो, वेब स्टोरीज़ पे ऐड नहीं लगा सकते, बट उसका दूसरा तरीका भी मैंने बताया कि आप वेब स्टोरीज़ से अर्निंग कैसे कर सकते हो। सो अभी ये तो हम बात कर रहे हैं वेब स्टोरीज़ के बारे में, बट अगर आप स्ट्रगलर हो, आप ऑलरेडी वेब स्टोरीज़ पे काम करते हो, तो अगर आपको वेब स्टोरीज़ में एएमपी एरर देखने को मिलते हैं, आपको वेब स्टोरीज़ में इंडेक्सिंग का इश्यू हो रहा है कि आपके वेब स्टोरी इंडेक्स नहीं हो रही है, ट्रैफ़िक नहीं आ रहा है आपकी साइट पे वेब स्टोरीज़ से, एएमपी का एरर आपको देखने को मिल रहा है, तो मैंने उस पे डिटेल में वीडियो बनाई है कि ये एरर क्यों आता है, किस वजह से आता है एंड इस एरर को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो पे जाओ, क्लिक करो एंड अब देखो उसके बारे में आपको, क्योंकि देर मत करो, क्योंकि क्या होता है, मैंने इस एरर को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, जिस वजह से मेरी वेब स्टोरीज़ से जहाँ मुझे दिन में 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे व्यूज़ आते थे, वहाँ मेरे 0 व्यूज़ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि मेरी गलती है, मैंने इसे लेट सॉल्यूशन दिया, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे यूट्यूब पे किसी ने कोई भी एक सिंगल वीडियो मुझे ऐसी नहीं मिली थी जिसमें ये एरर के बारे में बताया हो। हाँ, वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी इस एरर के बारे में, बट वो उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि एसईओ से आपके लाइक आपने लोगो की वजह से, आपके पोस्टर इमेज ऐसे यूआरएल वगैरह की वजह से आपके एरर आता है। बट जनरली ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने वो सब किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वेब स्टोरीज़ बना रही थी। मैं इतना अच्छा ट्रैफ़िक खींच रही थी वेब स्टोरीज़ से, तो मुझे पता है एसईओ कैसे होएगा। मैंने इस पे प्रॉपर पढ़ रखा था, प्रॉपर मैंने एक्सपीरियंस भी किया, तो मुझे पता है वेब स्टोरीज़ से आप अच्छा खासा ट्रैफ़िक कैसे ले सकते हो। एंड सडनली मेरी वेब स्टोरीज़ का ट्रैफ़िक गिर गया, कतई ये एरर मेरे को आ रहे हैं। तो मैंने उस पे पर्सनली मैंने उस पे समझा, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, मैंने ऐसा क्यों हो रहा है ये जाना एंड उसका मुझे सॉल्यूशन मिला। सो आप उस वीडियो को जाके देखो, आपको भी समझ आ जाएगा। सो हम बात करते हैं अब, आप ट्रैफ़िक आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो, वेब स्टोरी से ट्रैफ़िक इंक्रीज़ करने का तरीका हो गया आपके ब्लॉग पे ट्रैफ़िक लाने का। सेकंड तरीका, आप क्वेश्चन हब का यूज़ करो। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन हब क्या होता है, आप मुझे बताओ, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूँगी। क्वेश्चन हब का मैंने पर्सनली यूज़ किया एंड क्वेश्चन हब काफ़ी अच्छा तरीका मुझे लगा। मुझे पर्सनली गूगल अलर्ट्स एंड क्वारा एंड एफबी वगैरह से भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हब लगा है। कभी-कभी ऐसा होता है क्वेश्चन हब आपको कीवर्ड नहीं दे पाता है, बट अगर आप सही ढंग से वर्क करोगे, अगर आप एंड इवन कॉम्पिटिटिव नीश पे भी आप काम करोगे, लाइक उस पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे सपोज़ एजुकेशनल नीश हो गई, या फिर जिसमें काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो कॉम्पिटिशन हर फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में कॉम्पिटिशन नहीं है, बट अगर आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नीश पे भी वर्क करते हो, फिर भी क्वेश्चन हब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मैंने इस पे पर्सनली वर्क किया है। मैंने इस पे क्वेश्चन हब पे कीवर्ड्स मिलते हैं, जो बेसिकली, जो मैं अगर आपको ब्रीफ में बताऊँ क्वेश्चन हब क्या होता है। देखो, बेसिकली गूगल पे कोई सर्च करता है यूज़र, किसी बारे में सर्च करता है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एंड गूगल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो गूगल क्या करता है, उस कीवर्ड को उठा के क्वेश्चन हब में डाल देता है, उस क्वेश्चन को उठा के क्वेश्चन हब में डाल देता है कि हम जैसे ब्लॉगर्स उसमें जाएँ, हम उस कीवर्ड पे लिखें, रिसर्च करके हम लिखें, फिर गूगल हमें, हम उसमें अपना लिंक सबमिट करें, गूगल हमें इंडेक्स करे एंड फिर अगली क्वेरीज़ में गूगल हमारा लिखा गया आर्टिकल अपने यूज़र को दिखाए। क्वेश्चन हब बेसिकली यही होता है एंड अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी। सो क्वेश्चन आप भी यूज़ करें, आप क्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल अलर्ट्स भी यूज़ करें, बट मुझे पर्सनली लगता है लाइक गूगल अलर्ट्स मुझे पर्सनली उतना बेनिफिशियल नहीं लगता है। हाँ, अगर आप न्यूज़ साइट बना रहे हैं, न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई गूगल अलर्ट्स बेस्ट है। बट लाइक आप अदर नीश पे बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है 1% गूगल अलर्ट्स आपको ऐसे आर्टिकल भेजता है जो ऑलरेडी कई महीनों पुराने हैं, ऐसे टॉपिक भेजता है। तो मुझे पर्सनली 1% मुझे लगता है, ऐसे डाउट है, अभी मुझे क्लैरिटी कुछ नहीं है, बट मुझे खुद लगता है कि गूगल अलर्ट से मतलब मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट, या तो मेबी मेरे से कोई गलती होगी, मेबी मैंने यूज़ नहीं किया होगा ढंग से, बट मुझे 1% लगता है, जहाँ तक मैंने समझा है गूगल अलर्ट्स को, कि वो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं भेजते। न्यूज़ की साइट में भेज सकता है, बट अदर निश में आपको ट्रेंडिंग आर्टिकल नहीं भेजता है गूगल अलर्ट्स। बाकी अगर आपको गूगल अलर्ट्स के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, आप मुझे बताएँ, सो मैं उस पे वर्क करके देखूँगी। बट अभी अगर आप बात करें, आप ट्रैफ़िक कैसे ले सकते हैं,
आप वेब स्टोरीज़ बनाएँ, डेली की आप कितनी वेब स्टोरीज़ बनाएँ, सब कुछ मैंने अपने आर्टिकल में बताया है। सो आप क्वेश्चन हब का यूज़ करें, क्वोरा का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अच्छे खासा आपका व्लॉग इनिशियली लेवल पे अगर आप हैं, आप बिगिनर हैं, आप स्ट्रगलर हैं, सो आपका व्लॉग की रैंकिंग भी बढ़ेगी एंड सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है ट्रस्ट बढ़ेगा गूगल की तरफ, अगर आप यूनिक चीज़ देते हैं गूगल को। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों का रहता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि आप यू कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने ब्लॉग पे, आप रेगुलर वर्क करो, आप वेब स्टोरीज़ पे वर्क करो, आप एसईओ प्रॉपर करो, आप सब कुछ वर्क करो, धीरे-धीरे आप इम्प्रूवमेंट करो, रैंकिंग ऑफ कोर्स बढ़ेगी, ट्रैफ़िक आएगा। बट आप स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, आप कोशिश करो, आप सीखो, पहले सीखने पे टाइम लगाओ, आप ट्रैफ़िक कैसे लाए इस पे फ़ोकस मत करो, आप स्टार्टिंग में सीखो, उसके बाद जाके आप आगे चल के आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको समझ आ जाएँगी, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बट स्टार्टिंग लेवल पे आप अभी फ़ोकस करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, सीखो। सो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में एंड अगर आपको मुझसे और कोई क्वेरीज़ है, मुझे ईमेल करिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप या मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करिए क्योंकि मैं अगर आप एक स्ट्रगलर ब्लॉगर हैं, मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू करी है लॉन्ग टर्म ब्लॉग रिव्यू, जिसमें मैं थोड़े-थोड़े आपको इम्प्रूवमेंट्स बताऊँगी। लाइक आपने कोई एसईओ मिस्टेक कर रखी होंगी, स्टार्टिंग में थोड़ी-थोड़ी आपने जो ब्लॉग में मिस्टेक्स कर रखी है, जो बेसिकली कोई देख भी नहीं पाता है, मैं आपको कोशिश करूँगी आपके ब्लॉग रिव्यू करके आपको वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट बताऊँ। सो अगर आपको ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप उसे जॉइन करिए एंड मेरे ब्लॉग रिव्यू फॉर्म को फिल करिए, पार्टिसिपेट करिए। सो मैं आपका भी ब्लॉग रिव्यू करूँगी एंड मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में।